नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषय जिसका शीर्षक है नीति आयोग। हर परीक्षा में नीति आयोग से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस वीडियो में नीति आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा और वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यही है कि नीति आयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर आए तो वो गलत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, नीति आयोग। साथियों, इस नाम से आप सभी परिचित होंगे, नीति आयोग। ये जो आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर स्थापित संस्था है। आप सभी जानते हैं कि देश में नीति आयोग से पहले योजना आयोग प्लानिंग कमीशन संस्था कार्यरत थी। 15 मार्च 1950 को देश में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसी योजना आयोग के द्वारा समय समय पर भारत में संतुलित विकास करने के लिए योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो बनाई गई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के लिए, और भारत सरकार ने 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो लागू की थी 1 अप्रैल 2012 से, और इसका समापन होना था 31 मार्च 2017 को। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है वो बीच में ही समाप्त कर दिया गया और मोदी सरकार ने इसी प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था स्थापित की जिसका नाम है नीति आयोग। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि किसके स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो उत्तर आ जाएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। दूसरा प्रश्न बनता है इसका उपनाम। प्रश्न आ जाता है भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो भारत सरकार का नीतिगत थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। वेरी इंपॉर्टेंट है थिंक टैंक। अब अगली बात आती है इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो परीक्षाओं में आई बार प्रश्न पूछा जाता है नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए साथियों, पहले तो ये ध्यान में रखिए इसका पूरा जो नाम है वो है NITI। प्रारंभिक N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन फॉर, T का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग और I का मतलब है इंडिया। तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। उपनाम है इसका सरकार का थिंक टैंक। पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब बात आती है नीति आयोग की स्थापना। तो साथियों, नीति आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और 8 फरवरी 2015 को ही नीति आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अब अगली बात आती है मुख्यालय। इसका जो हेडक्वार्टर है नीति आयोग का वो है नई दिल्ली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है
वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, और इस संस्था का गठन हुआ है उसके बाद से यही लगातार नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अब बात आती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो साथियों, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और प्रमुख विशिष्ट अर्थशास्त्री को ही नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उपाध्यक्ष के संदर्भ में वो इसलिए बनेगा परीक्षा में क्योंकि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं राजीव कुमार थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अब वर्तमान में राजीव कुमार के स्थान पर बना दिए गए हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और ये मेल कैंडिडेट हैं। कईयों के अभ्यर्थियों के दिमाग में ये शंका रहती है कि ये पुरुष हैं या महिला हैं, तो ये पुरुष हैं सुमन के बेरी, और जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, और किसके स्थान पर बनाए गए हैं? राजीव कुमार के स्थान पर इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब देखिए, प्रश्न आ जाता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, इसके बाद में राजीव कुमार बने, और सुमन के बेरी जो हैं वो तीसरे उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। अगला है नीति आयोग के सीईओ, जिसको कहा जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो नए बनाए गए हैं सीईओ वो हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, और किसके स्थान पर इन्हें नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है? तो देखिए साथियों, इससे पहले नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के स्थान पर परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है। सबसे पहले जो सीईओ थे नीति आयोग के वो थे सिंधु श्री खुल्लर। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु श्री खुल्लर। इसके बाद में अमिताभ कांत बने, और वर्तमान में है परमेश्वरन अय्यर। और भारत सरकार का सचिव, ये जो होता है भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो भारत सरकार का सेक्रेटरी होता है ये पदाधिकारी, और इसको प्रधानमंत्री के द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अब बात आती है नीति आयोग के कार्यों की, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका उपनाम क्या है, ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। समग्र विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो इसके दिमाग की उपज है, इसलिए इस आयोग को कहा गया है थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कार्य देखिए इसके, सबसे पहला कार्य है संघीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना, और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नीतियां बनाना। ये तीन इसके प्रमुख कार्य हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए। संघीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नीतियां बनाना। अब देखिए, अगली बात आती है नीति आयोग के संचालन परिषद के संदर्भ में। तो नीति आयोग के संचालन परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक तो साथियों सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं वो नीति आयोग की संचालन परिषद में शामिल होते हैं। अब देखिए, ये कुछ ऐसा प्रश्न है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में 4 पदेन सदस्य हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के 4 पदेन सदस्य कौन कौन हैं? तो सबसे पहले हैं श्री अमित शाह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री पद पर हैं। दूसरा है श्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। तीसरे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री, कृषि मंत्री हैं। और चौथे हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो ये 4 वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। कौन कौन हैं? अमित शाह,
राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमन। तो ये है साथियों नीति आयोग से संबंधित जानकारी। और प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स में समसामयिकी में नीति आयोग से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और अगर आपने ये सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्थिति में नीति आयोग से संबंधित आपका प्रश्न गलत होगा। इसी तरह से कंप्लीट जीके से संबंधित, चाहे वो इतिहास विषय से संबंधित हो, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्पोर्ट्स हो, समसामयिकी करंट अफेयर्स हो, से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप निश्चित रूप से आज ही मेरे इस YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत आगामी नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।